नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की ओर रुख करेंगे। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा देंगे बड़ी खबर। आपको बता दें बिहार की सियासत से जुड़ी ये खबर है और बिहार की राजनीति में देखिए फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बताते चले आपको, पटना की सड़क पर पोस्टर लगे हैं और बिहार की सियासत में देखिए पोस्टर काफी मायने रखता है, खास करके अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले का फिलहाल नाम नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसमें लिखा है टोटी चोर और चारा चोर। तो पटना के आयकर गोलंबर सहित राजधानी के कई इलाके में सड़क पर पोस्टर दिख रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर किसने लगाया है, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। पोस्टर पर आयकर गोलंबर से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में सियासत की लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और इसकी बानगी, इसकी तस्वीर इस पोस्टर से देखी जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना का ये आयकर गोलंबर है और इसके चारों ओर जो है ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें टोटी चोर और चारा चोर बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव को जो है वो यहाँ पे तेजस्वी यादव बताया जा रहा है और उनकी तस्वीर जो है वो नल खोलती हुई दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ लालू यादव को यहाँ पे चारा खाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये वैसे तो ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि इसको लेकर के 3 दिन पहले ही बीजेपी ने पुरजोर हमला बोला था तेजस्वी यादव के ऊपर। तो ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सके तो बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा ये लगाया गया हो, लेकिन आधिकारिक तौर पे यह पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है ये साफ नहीं किया गया है। मगर जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है उसे देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि बिहार में की राजनीति में शब्दावली जो है वो खत्म होती जा रही है, उसका स्तर जो है वो अब गिर चुका है पूरे तौर पे और कहीं न कहीं अब इस पोस्टर पे एक बार फिर से सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तेजस्वी यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये पोस्टर किसने लगाया है इसका पता नहीं है, लेकिन बिहार की जनता हकीकत जान गई है और लोगों की ओर से ही ये पोस्टर लगाया गया है। अब तो इस पोस्टर के माध्यम से बिहार की जनता इस बात को स्पष्ट मान रही है, स्पष्ट देख रही है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल के लोग जब उनके पिता शासन में थे तो चारा को चुराने का काम किया, जब उनके पुत्र को जो मौका मिला सरकारी बंगले में रहने का तो उसने सरकारी बंगले की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया। तो बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद ने चारा चुराया और तेजस्वी यादव ने टोटी चुराया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा है और लालू यादव का भी, जिसमें चारा चोर लालू यादव को बताया जा रहा है और टोटी चोर इसमें तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है। हालांकि ये पोस्टर लगाया किसने है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। बीजेपी का भी कहना है कि ये किसने लगाया ये साफ नहीं है, लेकिन जनता हकीकत जान गई है और एक पोस्टर नहीं कई पोस्टर लगे हैं। तो राजधानी पटना से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर अक्सर देखा जाता है और बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा है कि ये पोस्टर देखिए किसने लगाया है ये पता नहीं है, लेकिन बिहार की जनता हकीकत जान चुकी है और लोगों की ओर से ही ये पोस्टर लगाया गया है, सब बीजेपी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं राजनीतिक रूप से बैंकरप्ट हो चुके हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन जनता के लिए क्या काम किया उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। टोटी की बात करते हैं, उनकी अपनी टोटी तो काम कर नहीं रही है, एक दूसरे के भरोसे हैं, एक दूसरे के टोटी का इस्तेमाल करते हैं और ये हम लोगों पर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव पे आरोप लगाते हैं। अरे तेजस्वी यादव तो वो नेता है, वो युवा नेता है जो युवाओं के लिए सोचता है और सरकारी नौकरी देता है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली को लेकर के शिक्षकों की आपत्ति पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोगों ने सोच समझकर ट्रांसफर पॉलिसी
लेकर आए हैं हम लोग। और किसी तरीके की नई पॉलिसी आने पर कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। अगर व्यक्ति विशेष को किसी तरीके की कोई परेशानी है तो डीएम के लेवल पर बनी कमेटी और कमिश्नर लेवल पर बनी कमेटी में अपना सुझाव रख सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा गया है। शिक्षकों की भी बातें सुनी और सोच समझकर हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया है, और वो जैसा कि उस दिन हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये उदार है, लेकिन जब भी कोई भी उदार ही नहीं है, व्यापक है और सभी के हित में है करीब करीब। लेकिन जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है तो हमने शुरू में ही कहा था पॉलिसी के पहले और उस दिन भी कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। खबर भागलपुर से, जहां पर बाढ़ के बाद आई तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव लगातार जारी है और अभी तक करीब 45 घर गंगा में समा चुके हैं। अब सबौर प्रखंड के ममलखा में यहां पर आपको बता दें गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है और जमीन लगातार गंगा की आगोश में समा रही है, जिसको लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव में अभी तक एरोजन का काम भी चालू नहीं किया गया है। गांव वालों ने कुछ बांस काटकर कटाव की जगह पर डाला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये दिखा रहा है, जहां पर कटाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार गंगा अपने आगोश में यहाँ पर ये जो जमीन है उसको ले रही है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कटाव जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान है, साथ ही साथ काफी आक्रोशित भी हैं कार्रवाई को लेकर के कि अच्छे तरीके से कटाव की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है और लगातार गंगा में जमीन समाती चली जा रही है। गांव वालों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर रेल पुलिस ने 30 लाख रुपए नगद के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वो राजधानी एक्सप्रेस से रुपए लेकर पटना पहुंचा था और खुद को ठेकेदार बता रहा था। जब रेल पुलिस ने रुपए का ब्यौरा मांगा तो वो नहीं दे पाया। आईटी टीम ने भी जब्त रुपए को लेकर पूछताछ की, लेकिन युवक रुपए की सही जानकारी नहीं दे पाया। युवक अभिषेक आनंद पुनपुर का रहने वाला है और वो कटिहार से 30 लाख कैश लेकर पटना पहुंचा था। गया की पुलिस लाइन के मैदान में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया ताकि गया पुलिस किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत एक्शन ले सके और कार्रवाई भी कर सके। दुर्गा पूजा और दिवाली और छठ को लेकर के ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें फोर्स को हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल एसपी प्रेरणा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बिहार समेत पूरे देश भर में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जगह जगह मेले लग रहे हैं और ऐसे में अक्सर भगदड़ की स्थिति भी हो जाती है। तो इसे लेकर समस्तीपुर में सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक जो है वो बच्चों को मेले के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हसनपुर के मालदा गांव में सरकारी विद्यालय के शिक्षक बैजनाथ रजक बच्चों को भगदड़ की स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है इसकी शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी का वीडियो वायरल होने के बाद इनकी खूब सराहना की जा रही है। शिक्षक बैजनाथ बच्चों को गीत गाकर अनोखे तरीके से शिक्षा देते हुए नजर आए। उधर हम लोग मेला में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इहो बात एकदम याद रखे के। सुन रे नूनू मेला घूमी है, छुट्टी बीतई है रे। कभी भी हम लोगों को उल्टा दिशा में नहीं भागना है। उल्टा दिशा क्या मतलब क्या? सहारे ऐसे दीवार में सट करके खड़े हो जाएंगे तो उधर हम लोग भागने की कोशिश करेंगे। वैसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहां अत्यधिक भीड़ है। बिन देखने नए कबहू अपन कदम बढ़ई है रे। बिन देखने नए कबहू अपन कदम बढ़ई है रे। सुने हे रे सोना बाबू, भीड़ जब भे जाए बेकाबू, ठेलम ठेला से बचई है, उल्टी दिशा नहीं तू जई है। ठेलम ठेला से बचई है रे, उल्टी दिशा नहीं तू जई है। मेले से बड़ा लगाव रहता है और मेले में भीड़ भी बहुत अधिक रहती है
और यही भीड़ जब अनियंत्रित हो जाती है तो भगदड़ का रूप ले लेती है। इसलिए मैंने बच्चों को गीत गा करके भगदड़ से बचने के उपायों को बताया है, ताकि विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हमारे विद्यालय के वरीय शिक्षक श्री वैद्यनाथ सर के द्वारा जो कक्षा में गीत के माध्यम से भीड़ और भगदड़ से बचने का उपाय बच्चों को बताया गया है, यह बहुत ही रोचक है और निश्चित रूप से सभी बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। मशहूर उद्योगपति और भारत के रत्न रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक फैला दिया है। उद्योग जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया है। मुंबई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें आपको, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट दिया था अपनी तबीयत को लेकर के। कहा था बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। अपने उम्र को लेकर के रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए उनको अस्पताल जाना पड़ा है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर कल रात हम सब के बीच, ये भारत के रत्न को हमने अब खो दिया है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि देखिए, ये उनका पार्थिव शरीर जो है मुंबई के NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ। 86 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली और इसको लेकर के पूरे देश भर में शोक है। सभी नेताओं ने, फिल्म जगत के सितारों ने, सभी ने इनके निधन पर दुख जताया है। जाहिर तौर पर देश ने एक रत्न को खो दिया है, यह अपूर्णीय क्षति है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने भी दुख जताया है रतन टाटा के निधन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। साथ ही साथ सभी बड़े नेताओं ने, फिल्मी जगत के सितारों ने दुख जताया है रतन टाटा के निधन पर। रतन टाटा ने खूब नाम कमाया, खूब शोहरत कमाई। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बुधवार देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे और उम्र से संबंधित बीमारियों से लगातार जूझ रहे थे। और आपको ये बता दें कि निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले सभी को बताया और लगभग 11:30 बजे के करीब सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई खबरों की ओर। तो देखिए, महाअष्टमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया और अगम कुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर पहुंचे और मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना की। तो इस मौके पर सीएम ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मां के चरणों में नमन किया। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी के साथ कई जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने गायघाट के ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की और मां से खुशहाली की मांग की। मंदिर के महंत ने सीएम को मां की चुनरी भेंट की और सीएम ने इस दौरान मंदिर परिसर में चल रहे
विकास कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। पटना में मां दुर्गा का पट खुलते ही भक्त माता के दर्शन के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं। पटना का हर पूजा पंडाल माता के अलग अलग रूप को दर्शा रहा है। भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। पूजा पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। जिस घड़ी का इंतजार मां के भक्तों को था, श्रद्धालुओं को था, वो घड़ी आ गई और अब पटना में जो है देख सकते हैं कि मां अम्बे दुर्गे का जो पट है वो खुलने लगा है। और ये आस्था क्लब है, संगना मोड़ आरपीएस के मोड़ के समीप का ये क्लब है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु अब आने लगे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो आकर के मां के दर्शन अब कर रहे हैं और चूँकि कहा जाता है कि मां अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करती है। 9 स्वरूप की पूजा होती है इस दुर्गा पूजा में, जिसमें आज सप्तमी है और आज जो है मां का पट खुला है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोग जो है वो मां के दर्शन करने आ रहे हैं और आकर के कामना मनोकामना जो है वो मांग रहे हैं। तो देखिए जो भक्त हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं। यहाँ पे पूरे से भीड़ आगे नियंत्रित करेंगे, एकदम नियंत्रित करेंगे। हाँ, मां से क्या कामना कर रहे हैं आप? माँ से यही कामना करें कि पूजा अच्छा से हम लोग का बीते, संपन्न हो। कह सकते हैं कि अब आज से अगले 2 दिनों तक, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिनों का जो वक्त होता है, इस 3 दिनों के दौरान जो है हर भक्त जो है माँ का दर्शन करना चाहता है, कामना मनोकामना उनसे करता है और माँ भी उनके हर कामना मनोकामना को जो है वो पूर्ण करती हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय के बखरी के पुरानी दुर्गा मंदिर को केदारनाथ की तर्ज पर सजाया गया। खास बात यह है कि इसे सजाने वाले सभी कलाकार मुस्लिम कलाकार हैं। मंदिर कलाकारों ने पंडालों की भव्यता को निखारकर सामाजिक सौहार्द का मिसाल पेश किया है। पुरानी दुर्गा स्थान तंत्र सिद्धि के लिए देश विदेश तक प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का इतिहास 600 साल से भी पुराना है। देखिए, यह मंदिर जो है बहुत पुराना है और समय समय पर तो इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 600 वर्ष पूर्व की गई थी। इसका कोई सटीक ऐसे प्रमाण नहीं मिल रहा है कब हुआ है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 600 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई है। महाअष्टमी को यहाँ जो है साधकों को तंत्र मंत्र की सिद्धि मिलती है। उस दिन जो है संध्या में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधक जुटते हैं जिनको तंत्र मंत्र की सिद्धि मिलती है और इसके लिए यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष आते हैं जो उन्हें सिद्धि देते हैं। राजा भोज का नाम सुने होंगे आप लोग, राजा भोज जो इतिहास में लिखा हुआ है, वही राजा भोज के वंशज ये लोग हैं, परमार वंशीय अठखुट्टी। वही लोग इस मंदिर का स्थापना किए हैं। आज से 600 साल पहले जब मुगल शासक, मुगल आक्रांता लोग हिंदू लोग को आक्रांत करने लगे तो राजा लोग वहां से आकर के यहाँ आए और आज से 600 साल पहले यहाँ स्थापना किए। हाँ, तंत्र मंत्र का सिद्धि प्राप्ति के लिए भी आते हैं। इसके लिए भी प्रसिद्ध है ये मंदिर और 600 साल पुराना मंदिर है। हम लोगों का वंशज जो है इसकी स्थापना की थी। ये जहाँ खड़े हैं ये कमला नदी था धार। देखिए, यहाँ तो साल के 365 दिन यहाँ आते हैं भगवती का सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कभी कोई ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा में भीड़ बढ़ जाता है, लेकिन आते हैं बाहर से हमेशा लोग, ठीक है, और देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं। खासियत है कि साले साल ही मंदिर बदलता है। अभी केदारनाथ का रूप धारण किया है, पौर साल जो था राम मंदिर का रूप दिया था। साले साल व्यवस्था यहाँ का बदलते रहता है। यहाँ सुनते हैं आप, मतलब यहाँ तंत्र मंत्र भी? हाँ, बंगाल से लोग आते हैं यहाँ, तंत्र विद्या सीखते हैं और सिद्धि भी करते हैं। हजारों की संख्या में छागर भी पड़ता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है। ये एक सद्भावना के उद्देश्य से आज जो है अपने देश में देखिए कि जो है भाईचारा आपस में खत्म होते जा रहा है। इस उद्देश्य से बना है कि आपस में भाईचारा का प्रेम फिर वैसा ही जगे। उद्देश्य यही है भाईचारे का। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।